अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आपका नाम? मेरा नाम माशाल्लाह। यस, माय नेम इज़ माशाल्लाह। माशाल्लाह। यस। ओके। अच्छा, जैसे कि आप जानते हैं पीटीआई को ख़त्म करने का उनका प्लान जो है वो मतलब कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही टीएलपी भी एक पार्टी है, आप जानते ही होंगे, तो उसे भी ख़त्म करने की साजिश चल रही है। तो आपको क्या लगता है, क्या टीएलपी इतनी आसानी से ख़त्म हो जाएगी या मतलब वो नाकाम होंगे? देखिए, पीटीआई भी वो भी एक जो है उसका भी ताल्लुक, जितनी भी उसकी कम्युनिटी है, जितनी भी वहाँ उनकी फॉलोअर्स हैं, उनका ताल्लुक जो है ना वो एक सियासत से हट के एक दिल के साथ लिंक है, ठीक है। जिस तरह पीटीआई कारकुनान है वो दिल से अपनी पीटीआई को मानते हैं, इस तरह टीएलपी जो है ना मजहबी जमात है और इनकी बहुत बड़ी तादाद में इनके फॉलोअर्स हैं। मेरा नहीं ख्याल ये कभी भी इनको मिटा सकेंगे। मतलब ये आप कैसे इतने यकीन के साथ कह सकते हैं? देखिए आगे इलेक्शन आने वाले हैं, तो अगर वो बैन कर देते हैं तो मतलब वो इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं ले सकते, तो कैसे वो आगे जाए? लेकिन चंद एक रिफाइनमेंट की ज़रूरत है टीएलपी को। अगर इतनी वो ना कुछ शिद्दत पसंद ज़्यादा हो, मतलब अपने बयान पे ना पॉलिटिक्स में कुछ जो बुनियादी कुलिये होते हैं ना वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। लेकिन टीएलपी जो है ना वो एक रिजिड और सख्त किस्म की जमात तसव्वुर किया जाता है, जो कि है नहीं। तो मेरा ख़्याल है कि जो है ना टीएलपी एक मजहबी जमात है और अच्छी खादिम हुसैन रिजवी साहब और इन बेन मकसद है इनकी जो बुनियाद है ना वो ख़त्म नबूवत पर है। जिस तरह ख़त्म नबूवत को कोई मुनकर नहीं हो सकता, इस तरह ये जमात इंशाल्लाह ताला कायम दायम रहेगी, इसको कोई नहीं मिटा सकता इंशाल्लाह। वो तो मैं भी कहती हूँ कि रहे और रहेगी, लेकिन उनके पास एक उनका वीक पॉइंट आ गया ना, जो कि जड़ावाला में एक वाक़या हुआ चर्च पे हमला का, तो मतलब उसकी वजह से लोग कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है? वही मैंने बात की कि सख्ती आ जाती है, उनके कारकुनान जो है ना वो मतलब इमोशनल ज़्यादा हैं, ठीक है। तो वो कुछ ना कुछ दूसरी मैं अगर कुछ टीएलपी के कुछ कारकुनान को मेरी बात बुरी भी लगेगी, मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं साद हुसैन रिजवी में ना अपने बाबा वाली वो खसूसियत नहीं है, जो कहीं ना कहीं लीडर उनको कैसा चुनना चाहिए था, जो खादिम हुसैन रिजवी के नक्शे कदम पे चल के सही तरह से। अब ये जो है ना डेडलाइन बड़ी देते जाते हैं कि हम ये करेंगे, अगली डेट आएगी करेंगे, एक्शन कम करते हैं, ठीक है। एक्शन का भी एक तरीकाकार होता है। जिस तरह खादिम हुसैन रिजवी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है और अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह दे, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है मुल्क के लिए और करते रहे। उन्होंने हमेशा से जो है ना वो आंखों में आंख मिला के सियासतदानों के और हुक्मरानों के उन्होंने बात की है। तो सैयद हुसैन रिजवी मेरा ख्याल है कि वो कुछ उन पे नज़र नहीं आ रहे, उनमें वो खसूसियत। ओके, थैंक यू, आपकी राय जान के चले।